हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनूप राजपूत। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, मस्त, एकदम झक्कास। सो टुडे वी आर डिस्कस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डू यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? सो यस सर, द यूज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड the direction, to find the direction of magnetic force, in a magnetic field, when any charge particles or current carrying conductor is placed in magnetic field. सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या चार्ज पार्टिकल्स को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल्स या वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं यहाँ पे। सो हियर दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सच दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द forefinger indicate the direction of magnetic field and middle finger point to the direction of current and your thumb is point to the direction of magnetic force. So याद रखिएगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे अगर क्रॉस रिप्रेजेंट किए हैं तो क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, एंड जो यहाँ डॉट वाला अगर ऐसा अगर आपको दिख रहा होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रही है। अगर क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अगर आपका डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे अपने फिंगर को अंदर कर देंगे। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे और आपका थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसमें जो फोर्स लगेगी, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अप साइड, ठीक है, यानी अपवर्ड फोर्स लगेगी, यानी जो फोर्स लगेगा आपका फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनवर्ड है, ठीक है, एंड करंट का डायरेक्शन इधर है, तो थंब किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, यानी फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन क्या है? यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो बताइए आपका थंब किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, यानी कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका फोर्स का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें जरा सा पता करिए थर्ड केस में यहाँ पे, तो थर्ड केस में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है, बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं लेना हमें करंट का डायरेक्शन लेना है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ चार्ज जिधर होता है उसके जस्ट अपोजिट करंट बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा यहाँ पे, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, राइट, इस तरह से। यस, इस तरह से। ये देखिए करंट का डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर होगा, करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा? करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। आप देखिएगा तो आपका जो फोर्स आएगा, फोर्स आपका कुछ इन डाउन साइड आएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता करना है, तो बच्चों अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल्स पे ही आपके मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्रिएट करती है। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तीन पार्टिकल्स रखे हुए हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको पता होना चाहिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड बीटा जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, एंड जो गामा रेज होती है वो न्यूट्रल होती है। जो गामा रेज होती है वो कैसी होती है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल्स पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स क्रिएट नहीं करती है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए इस पे अल्फा के ऊपर प्लस चार्ज है, और आपको पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस होता है यहाँ पे, तो नो डाउट यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो करंट का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड रख दिया। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर मैंने कर दिया यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के लिए,
तो आपका जो राइट हैंड थंब, जो लेफ्ट हैंड थंब जा रहा है वो इधर जा रहा है, यानी इस साइड आ रहा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस साइड लगेगी यहाँ पे। अब हम बीटा पार्टिकल्स पे आए यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल्स में देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, मतलब यहाँ माइनस वाला चार्ज ऊपर जा रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट करंट बनेगा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड है, इनवर्ड है, ठीक है। एंड करंट का डायरेक्शन कुछ नीचे बनेगा, यानी इसमें करंट का डायरेक्शन किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा बीटा पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स किधर जा रही है, थंब आपका उधर जा रहा है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कुछ इस साइड बनेगा। एंड गामा पार्टिकल, यानी कि अल्फा बीटा गामा, गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल होता है, इस वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स क्रिएट नहीं करेगी। तो ये तो हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात। अब हम लोग कुछ ट्रिक्स इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ट्रिक क्या है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ट्रिक हमारा यहाँ पे है, हम लोग यूज करने वाले हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, यानी राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में बच्चों यहाँ पे ये जो आपकी फिंगर होती है ये, ठीक है, ये जो ऑल फिंगर्स है इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये जो ऑल फिंगर्स है, ऑल फिंगर्स जिधर जाएगी ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, एंड जिधर आपका थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जिधर आपका पाम होगा, यानी पाम का जो डायरेक्शन होगा, जिधर पाम आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो ऊपर की तरफ लग रही थी। कैसे, आइए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, हमने इनसाइड कर दिया, यानी कि इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर होगी तो हम इधर रख देंगे, ठीक है, उधर होगी तो उधर रख देंगे, अंदर होगा तो अंदर रख देंगे, ऊपर होगा तो ऊपर, नीचे होगा तो नीचे। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा अपने ऑल फिंगर्स को कर दो और अपने जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन रख दो, तो आपका जो पाम होगा वो पॉइंट को वो आपके मैग्नेटिक फोर्स को बता देगा, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनसाइड मैंने रख दिया। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ये, तो बताइए फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर। किधर आया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी किधर आया था, ऊपर आया था। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये देखो करंट इधर, तो फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर। राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करो। राइट हैंड पाम रूल क्या कहते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रख दिया, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रख दो, ये जिधर हथेली जाएगी आपकी, पाम जिधर जाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स को बता देगा। अच्छा उस पे अप्लाई करो। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स आपका है कुछ बाहर से, आउटसाइड है। करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर, करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, करंट डायरेक्शन ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है, उधर। देखो मैंने मारा उधर लग रहा है, ठीक है। अगर उस पे अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अब करंट किधर का, अब देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उधर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उधर, तो उसके जस्ट अपोजिट बनेगा करंट, तो हमने इधर लगाया, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनसाइड इनवर्ड हो गया, एंड करंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो फोर्स किधर जा रहा है, ये हथेली किधर जा रही है, नीचे, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो डाउनवर्ड लग जाएगा। सो इस तरह से आप राइट हैंड पाम रूल से भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जगह पे आप मैग्नेटिक फोर्स को पहचान सकते हो वहां पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।